और पंचायत समिति बालोतरा के प्रधान सम्मान्य श्री भगवत सिंह जी, हरिचंद्र सिंह जी और आपके स्थानीय सरपंच ईश्वर सिंह जी, बालोतरा सभापति श्रीमती सुमित्रा जी जैन, डीवाईएसपी श्री मीणा जी, रूपसन जी, सम्मान्य भरत जी, बालोतरा थानाधिकारी जी और जसोल नए थाने के अधिकारी श्रीमती डिम्पल जी, नेता प्रतिपक्ष भाई महबूब जी और स्थानीय पंचायत समिति सदस्य श्री संपालाल जी और आए हुए इन क्षेत्र के समस्त मुखिया जनप्रतिनिधिगण, सरपंचगण, सरपंच श्री श्याम सिंह जी, भाई कृष्णा राम जी देवासी, केवल सिंह जी, सैन सिंह जी, मोटा राम जी, स्वरूप सिंह जी जागसा, पीरू खां जी, और मैं एक एक का नाम नहीं लेते हुए आज तमाम पार्षद संद्रा जी और आए हुए ताज साहब और समस्त सरपंचगण, जनप्रतिनिधिगण और समस्त क्षेत्र के मुखियाओं, आदरणीय पिता तुल्य बुजुर्गों, नौजवान युवा साथी और पत्रकार बंधु, जब इनकी चर्चा हुई कि नया थाना बालोतरा बड़ा है और बाड़मेर की तरह एक का नाम कोतवाली बालोतरा और सदर बालोतरा रखें, लेकिन हमने कहा बालोतरा तो है। और ये मैंने एसपी साहब से भी बात की कि यहां जो अपन बैठे हैं ये शौकी अपने आप में आजादी से पहले ये स्थान अपने आप में बहुत बड़ा मायना रखता है। और हमने वापस प्रपोजल और सुझाव भेजा कि बालोतरा तो ऑलरेडी नाम है और अगर एरिया तो वही है, चाहे कोतवाली रखे या सदर रखे, लेकिन अगर इनका नाम जसोल रखा जाए तो आपकी भावना भी थी। और वैसे आपको इस बात की बधाई देता हूं कि ये थाना अपने आप में धार्मिक दृष्टि से भी बहुत बड़ा मायना रखता है कि पहले बालोतरा था और आज इस थाने में चाहे माता रानी भटियानी ट्रस्ट बड़ा मंदिर हो, चाहे पूरे देश विदेश से नाकोड़ा जैन तीर्थ हो, चाहे ब्रह्मधाम आसोतरा हो, तो धार्मिक दृष्टि से भी अपने आप में जसोल थाना बहुत बड़ा थाना है, क्योंकि इनके देश विदेश से इस थाने के क्षेत्र में लोग दर्शन को आते हैं। और वैसे औद्योगिक क्षेत्र कपड़े का बालोतरा जसोल पहले से था और आज रिफाइनरी के बाद में अपना क्षेत्र बहुत बड़ा प्रगति कर रहा है। आने वाले समय में और भविष्य उज्जवल है। और बाड़मेर एक समय था जब सजा के रूप में अधिकारी को डराया जाता था कि बाड़मेर भेज दूंगा मतलब काले पानी भेज दूंगा, और आज तेल निकलने और तरह तरह के खनिज निकलने की वजह से आज वो बाड़मेर नहीं रहा जो पहले डराया जाता। और आज अपन को खुशी है कि खनिज के कारण प्रति व्यक्ति आय में आज बाड़मेर राजस्थान में सबसे टॉप अग्रणी जिलों में बाड़मेर है। और जब अपन देखते हैं तो बड़ी खुशी होती है कि चाहे ढाणी हो चाहे घर हो, लग्जरी गाड़ियां जो अपने बाड़मेर में देखने को मिलती है अन्य जिलों की बजाय अपन बहुत बड़ी प्रगति में। और आज लग्जरी गाड़ियां हो चाहे मकान कंस्ट्रक्शन हो, तो ये प्रति व्यक्ति आय के कारण अपने जिले के हर व्यक्ति ने, हर परिवार ने प्रगति की है। और उम्मीद करते हैं कि और ऊंचाइयां प्रदान करे अपना क्षेत्र, ये भाईचारा प्रेम भाव बना रहे, अपराध कम हो
और अपने धार्मिक मामले में भी एक जो मजबूत बुजुर्गों की जो नींव है कि शायद किसी प्रकार की हवाएं चले लेकिन अपने क्षेत्र के ऊपर कोई असर नहीं पड़ता है। तो यही माता रानी भटियाणी से कामना करता हूं कि ये जो आपसी भाईचारा, प्रेम भाव, मोहब्बत ये बनी रहे और अपना क्षेत्र प्रगति करे। आज अपन को कितने प्रकार के जो खनिज है, पहले एकमात्र रोजगार का जरिया कपड़ा उद्योग था और आज तरह तरह चाहे ग्रेनाइट हो, चाहे लिग्नाइट हो, चाहे बेंडोनाइट हो, चाहे तेल हो, चाहे जिप्सम हो, तरह तरह के खनिजों की वजह से। और एक खुशखबरी तो आपको होगी कि यूरेनियम जो चाइना की मोनोपोली हुआ करती, आज डंडाली, सिंदरी, सिवाना के क्षेत्र में, क्योंकि वो सौर ऊर्जा के मामले में बहुत महंगा पदार्थ है, तो वो भी अपने क्षेत्र में जो निकला है, तो इनसे भी और प्रगति होगी। और अपना एक ही मकसद है कि राजनीति विचारधाराएं अपने आप में अलग है, लेकिन जनप्रतिनिधि में हमेशा निवेदन करता हूं, चाहे सरपंच साहब है, चाहे प्रधान जी है, चाहे चेयरमैन है, चाहे पार्षद है, चाहे गांव की सबसे छोटी इकाई वार्ड पंच है, जनप्रतिनिधि कोई छोटा बड़ा नहीं होता, उनकी जवाबदारी कम ज्यादा होती है, उसका दायरा कम ज्यादा होता है और सबका फर्ज बनता है कि मैंने जो दायित्व और जवाबदारी ली है, सब काम तो नहीं होते, लेकिन मैं ईमानदारी से जितनी जवाबदारी निर्वहन करूं, उनसे पूरा समय इस विकास के प्रति। और आज आपको खुशी होगी कि करोड़ों रुपयों की लागत से पड़ोस में, क्योंकि भावना थी बाहर बने, अंदर बने, और शहर में इसी जगह, इसी भाग से कुछ जमीन लेके आज भव्य सीएससी का भवन जो निर्माण चल रहा है, जल्दी उनका उद्घाटन भी हो। और आज भगवान कृष्ण जन्माष्टमी की वजह से अकस्मात एक दिन में कार्यक्रम रखा और आप सब आए कि आज से ऐसा पवित्र दिन है। नहीं तो मन तो था कि 2-4 दिन और समय दें, ज्यादा तैयारियां करें, लेकिन हमने कहा बजट आ गया है और विधिवत तो नींव का शिलान्यास होगा। अपन प्रयास करेंगे माननीय मुख्यमंत्री जी के हाथों से हो। मंत्री जी आए और करोड़ों रुपयों की लागत से जसोल थाने का जो नया भवन बनेगा, तो विधिवत उस दिन अपन बड़ा कार्यक्रम रखेंगे कि शिलान्यास भी होगा, शिलालेख भी लिखा जाएगा। आज तो एक भाई थाना जो अपने स्टाफ स्वीकृत हुआ है, शुरू हो गया, तो आज शुभ दिन एक बार शुरू कर दें ताकि लोगों को सुविधा भी मिले और आज का दिन याद भी रहेगा कि भाई जसोल थाने की शुरुआत कब हुई, जब भगवान कृष्ण का जन्म हुआ, उस दिन शुरुआत हुई। और ये पुराना स्थान है, पुरानी चौकी है और आज जसोल थाना बना है। तो आप सबकी भावना थी, आप सबको खुशी है, मैं बधाई भी देता हूं और आपको ये विश्वास दिलाता हूं कि विकास के मामले में अपने क्षेत्र कोई प्रकार की कमी नहीं आने देंगे। आज सीएससी भवन भी बन रहा है, डिजिटल एक्सरे के लिए हमने एमएलए कोटे से और सीबीसी मशीनों तमाम प्रकार के, चाहे बालोतरा जिला अस्पताल बना है, तो इस जिले अस्पताल में जो भी चाहे किडनी की बीमारी, उनके लिए जोधपुर नहीं जाना पड़े, आम गरीब आदमी तो 20-22 लाख रुपयों की लागत से वो भी की है। सोनियोग्राफी मशीन भी 3 कर दी है और यह डिजिटल एक्सरा है। और पहली बार राजस्थान में कहीं भी नहीं है कि सीएससी में गवर्नमेंट का नॉर्म्स है कि सीएससी जो है उसमें सीबीसी मशीन गवर्नमेंट की तरफ से व्यवस्था है कि भाई कम से कम खून पेशाब के लिए टेस्ट के लिए बाहर नहीं जाना पड़े। हमने एमएलए लैंड से, चाहे असाडा है, चाहे कीटनोद है, चाहे पारलू है, चाहे मडली है, ऐसी कोई पीएससी नहीं है
जहां सीबीसी की मशीन स्थापित नहीं की है। कम से कम प्राथमिक जांच के लिए बालोतरा नहीं जाना पड़े और उन गांव में सुविधा मिले, तो इनके लिए हमने व्यवस्था की है। 4-5 एम्बुलेंस बालोतरा में बड़ी एम्बुलेंस दी है और बाकी जगह 4 मीडियम क्लास की एम्बुलेंस दी है, ताकि कोरोना की वजह से आपने महसूस किया कि वास्तव में हॉस्पिटल कितना जरूरी है, व्यवस्थाएं कितना जरूरी है। गांव से अगर कोई व्यक्ति जाता है बालोतरा और उनको रेफर किया जाता है तो बड़ा दर्द होता है। तो अपन प्रयास करें जिला अस्पताल, और हमने भी उम्मीद नहीं की कि भाई टुकड़ों में बजट मिलेगा, लेकिन 50 करोड़ रुपए जो ये अपना राजकीय जिला अस्पताल नाट अस्पताल है, 50 करोड़ रुपए इनकी टेंडर प्रक्रिया, और अपन उम्मीद करते हैं हफ्ता 10 दिन में, उस दिन भी आपको याद करेंगे कि झेरला 80 बीघा जमीन आवंटन की है। और कई अफवाहें फैलाते हैं कि क्या मालूम, मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, मेरे लिए चाहे ये क्षेत्र है चाहे पचपदरा क्षेत्र है, मेरे लिए बराबर है। और जो अपने प्रण लिया है, तो आज 50 करोड़ हॉस्पिटल का बजट मिला है, 232 करोड़ रुपए नगर परिषद क्षेत्र में सीवरेज और आसपास के एरिया के लिए, वो भी अपन प्रयास कर रहे हैं कि जल्दी कार्य शुरू हो ताकि सुविधा मिले। 50 करोड़ हॉस्पिटल और 70 बीघों में भव्य गार्डन बने, क्योंकि इतनी बड़ी जमीन शहर में नहीं मिल सकती और आने वाले समय शहर बढ़ रहा है। तो भले व्हीकल लेके भी फैमिली सहित अगर कोई घूमने जाना चाहे तो अपने यहाँ कोई जगह नहीं होने की वजह से, और 250-200 बीघा पुलिस लाइन के लिए नाकोड़ा रोड के ऊपर जमीन चिन्हित की है कि यहाँ पुलिस लाइन भी बनेगी, जेल भी बनेगी। और कई लोगों के मन में शंका है कि जिला कलेक्टर और एसपी साहब कहाँ बैठेंगे। मैं आपको खुला विश्वास देता हूं कि सिवाना फाटा के ऊपर बैठेंगे, और ये दोनों जमीन काम में लेंगे तो भी जमीन कम पड़ जाएगी। झेरला में मात्र 300 है, 200-300 ही है, और 1-250 बीघा पुलिस लाइन के लिए चाहिए, 50-40 बीघा जेल के लिए है। पुलिस लाइन के अलावा आरएसी के लिए भी जमीन की मांग की गई है। तो जिला बनेगा तो और भी तमाम कार्यालय खुलेंगे। तो ये अफवाहें जो फैलाते हैं कि ये जमीनें टोटल काम में लेने के बावजूद भी जमीनें अपने कम पड़ेगी, अपन और चिन्हित कर रहे हैं कि शायद पैराफेरी बेल्ट में कहीं भी जमीन है, वो जमीन तमाम सुरक्षित की जाए, ताकि आने वाले समय ये नहीं कहे भाई हम जिला बना रहे हैं, आपके पास में पर्याप्त साधन और जमीन भी नहीं है। तो ये हम आपको विश्वास दिलाते हैं कि उम्मीद करते हैं कि शायद गर्मी हो, मेरे को किसी ने कहा कि आपको गर्मी है या बारिश है, मैंने कहा सतीश को उनका आशीर्वाद और युवाओं का सहयोग है, मुझे कोई प्रकार की कठिनाई महसूस नहीं होती। मैं पूर्ण विश्वास दिलाता हूं अपना बालोतरा जिला भी बनेगा, और शायद जसोल पचपदरा नहीं पूरा बालोतरा क्षेत्र जो नवगठित जिला है आने वाले समय और प्रगति करे। और आज आपको बहुत बहुत बधाई देता हूं, और उम्मीद करते हैं कि ये नया थाना है और ये इसमें, और उनको पकड़ना भी मुश्किल है, 2-4 घंटा बैठाते हैं, तो जब उनकी नशे की हालात ज्यों बिगड़ती है तो समय खराब है। थानाधिकारी भी डरते हैं कि क्या मालूम अपने ऊपर आ जाएगा, क्योंकि वो तो हो जाते हैं अधमरे की टाइप, उनको जो भी नशा नहीं मिलता है। और कई बार हमने देखा हवालात में कई केस बिगड़े हुए और कई थानाधिकारी सस्पेंड भी हुए, उन्होंने कोई मारा नहीं है, लेकिन हालात उन नशे के कारण इतनी खराब हो जाती है कि वो वास्तविक डरते हैं इनके ऊपर नए नहीं हो, और इनके ऊपर सख्ती और लगाम लगाए। उनके डर जब पैदा होगा, क्योंकि बदमाश व्यक्ति के डर के बिना समझदार निवेदन से और समझाई से समझता है। लेकिन विकास के मामले में आपसे निवेदन करता हूं, बालोतरा में जो भी अपने निवेदन किया, आज एडीएम ऑफिस भी स्वीकृत हुआ है, बाल पचपदरा में आज अपने डीवाईएसपी पहले 1 थे, आज 2 है। और आपको ये भी खुशखबरी दे दूं कि ये एक थाने का शिलान्यास नहीं, जल्दी से जल्दी एसपी साहब ने भी प्रयास किया है, ये पचपदरा के भी 2 थाने बनेंगे, क्योंकि एरिया बहुत बड़ा है और रिफाइनरी के कारण
कई बाहरी व्यक्तियों का आना जाना कई प्रॉब्लम होगी, तो इसलिए पसपदरा के जैसे बालोतरा के 2 बने हैं, रिफाइनरी अलग थाना, वो भी अपन उम्मीद करते हैं कि जल्दी शुरू हो। और आज नाटा अस्पताल के मामले में जिला अस्पताल और कल्याणपुर से लेकर अपन प्रयास कर रहे हैं कि मेरा एक ही अपना मकसद है कि भाईचारा और प्रेम भाव बना रहे और बिना भेदभाव ज्यादा से ज्यादा। समय आता है, इस तरह किसी का नहीं है, सरकारें बढ़ती है, जाती है, आती है, लेकिन आज ये बात तो याद रखेगी कि भाई थाना कब खुला, किस सरकार के समय खुला, और ये शुरुआत जब उद्घाटन हुआ, उनके उद्घाटन के कौन कौन साक्षी, कौन कौन हाजिर रहे, ये अपने आप में बहुत बड़ा मायना रखता है। बाकी बातें करना आज आसान है, लेकिन प्रैक्टिकल मेरे को भी उम्मीद नहीं थी। जो मांगा, जैसा डीटी ऑफिस खोल दो खोल दिया, डीएसपी ऑफिस खोल दो खोल दिया, जिला अस्पताल बनाओ बना दिया। इतनी बड़ी, पहले नगर पालिका हुआ करती थी, नगर परिषद नहीं थी, वो भी 2010 में हमने निवेदन किया तो नगर परिषद भी होगी। नगर परिषद होने से पावर भी बढ़ते हैं। तो आज अपन प्रयास कर रहे हैं, नई ग्राम पंचायतें भी बनी है और जितनी छोटी पंचायत, विकास के मामले में यकीन दिला सकता हूं कि अपना एरिया बाकी 17 से कभी पीछे किसी भी सूरत में नहीं रह सकता। और पुनः आप सबको बधाई। कई बातें हैं, मैं लंबे समय नहीं लेते हुए आपको पूर्ण विश्वास दिलाता हूं कि ये थानों का शिलान्यास तो होगा, कुछ दिन बाद में डीवाईएसपी पसपदरा का भी शिलान्यास होगा, उद्घाटन होगा। लेकिन अपन उम्मीद करते हैं कि बालोतरा जिले का वो कब दिन आए, वो दिन बहुत बड़ा मायना रखेगा कि लोगों में दीपावली जैसी खुशी होगी और बड़ा हुजूम और बड़ा जुलूस निकलेगा कि आज इस तारीख को बालोतरा जिला बना। ये अपन उम्मीद करते हैं। मुझे तो पूरा यकीन है कि जल्दी से जल्दी ये साल जो है ये बहुत बड़ा मायना रखेगा। कई उद्घाटन होंगे, कई खुशियां आएगी और अपन प्रयास कर रहे हैं बालोतरा जिला बने। और पुनः आप सबको बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ, मैं बात करूं, और आज जो ये अकस्मात किसी के मन में होगा, भाई मेरे को कार्ड मिला नहीं मिला, आप अदरवाइज मत लेना। हमने 24 घंटों में एक शुरुआत की है, बाकी विधिवत नींव का मुहूर्त होगा, उस दिन बड़ा कार्यक्रम रखेंगे। और आज कम समय में भी आप आए और आपकी जो पीड़ा है, मैं पीड़ा जानता हूं और वाकिफ हूं कि ये कोर्ट का कई खसरे, ये केवल सिंह जी गवाह है। कलेक्टर साहब से सरपंच साहब ने निवेदन किया, कई खसरे तो हमने आबादी में जुड़वाए, उनकी वजह से हजारों पट्टे इन पंचायत को मिले। उनके अलावा अमरपुरा है, वो कोर्ट का मामला है और प्रयास किया कि वो ओरण है पुराने, आज प्रैक्टिकल ओरण नहीं है, लेकिन डॉक्यूमेंट में 18 किस्म की भूमियां, नदी नाला वाला खाड़ा, ओरण, आगोर, गोसर, पार, कई प्रकार की 18 किस्म की है, जो सुप्रीम कोर्ट उन गाइडलाइन की वजह से जो प्रॉब्लम आ रही है। आपको रहने में कोई तकलीफ नहीं दे रहा, लेकिन विधिवत पट्टा नहीं मिलता है, तो उनको इंदिरा आवास, पीएम आवास की सुविधा नहीं मिलती और भी सरकारी सुविधाओं के वंचित रह जाता है। तो अपन कोई न कोई रास्ता निकालने का प्रयास कर रहे हैं ताकि आप सबका भला हो और आपकी भलाई में हमारी भलाई है। हमने प्रयास भी किया है और करेंगे। और पुनः आप सबको बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। और एक प्रधान साहब ने इशारा किया भाई एमएलए कोटे से अगर सुविधा है तो आप जो भी एसपी साहब और आप सबकी भावना है तो 5-10 लाख रुपए जो भी तत्काल भाई उसमें लगाया जाए, क्योंकि हमने तो पहले भी माननीय मुख्यमंत्री जी की भावना थी कि ऐसा कोई थाना नहीं हो जहां स्वागत कक्ष नहीं हो। कोई भी फरियादी आए, मान सम्मान के साथ वो बैठे, आराम से अपनी बात करे। तो पसपदरा और मडली वहां तो
शायद लगभग काम पूरा होने वाला है कि थाने के गेट के आगे अपने आप में अलग कक्ष बनेगा ताकि वो आने वाला आराम से मान सम्मान के साथ बैठ सके। तो ये नया थाना है और नया घर जब बनाते हैं तो कई चीजों की जरूरत होती है, तो उन तमाम सुविधाओं के लिए 10 लाख की मैं घोषणा करता हूं जहां भी काम मिले। और कल भी हमने उपखंड अधिकारी जी की बैठक की और आप सभी बैठे हैं, बोले भवानी सिंह अब महसूस करते हैं कि ये कमरा है बालोतरा डाक बंगले और कोई वीआईपी अगर रुका हुआ है और दूसरा आ जाता है, किसको कहें कि भाई आप खाली करो या बाहर जाए। जिला बनेगा तब तो बाहर सर्किट हाउस बड़ा बनेगा, वो तो एक अलग बात है, लेकिन तत्काल हमने 20-25 लाख रुपए एमएलए कोटे से भाई 2 कमरे ऊपर बना दें, कमरे 4 बनेंगे, 2 कमरे स्वीट रूम टाइप बन जाएंगे, एक वेटिंग और एक रेस्ट रूम और 20 में सीढ़ियां हैं और पुरानी बिल्डिंग है, मजबूत है, तो 4 कमरे ऊपर बन जाएंगे, तो 2 वीआईपी ऊपर, एक पहले से और कुछ डाक बंगला रिपेयरिंग हो जाए ताकि 5-10 लोग रुके। और आज होटलों में ले जाते हैं तो लोगों में गलत मैसेज जाता है कि साहब मौज करने के लिए गए। अब मौज क्या करें, परिस्थिति है कि रुकने के लिए जगह ही नहीं है। तो बालोतरा रिफाइनरी की वजह से कई अधिकारियों का, जनप्रतिनिधियों का आना जाना रहता है, तो हमने कल ही सैंक्शन किया है, तो अपन प्रयास करें कि जल्दी से जल्दी वो पूरा हो। आप सबकी भावना, वो हमारा फर्ज है कि आपकी भावना की कदर करना, क्योंकि कोरोना में भी तकलीफ देखी और अब गौ माता के मामले में आप देख रहे हैं सभी एमएलए ने पैसे दे दिए 10-10 लाख में, 10 नहीं 20 दे देंगे, लेकिन कोई इलाज अगर परफेक्ट, कोई दवाई बाजार में नहीं है। और एक प्रधान साहब भी बैठे हैं, मैं पुनः आप सबसे आग्रह करता हूं कि कम से कम गांवों से फोन आ रहे हैं, कई देसी इलाज कर रहे हैं, कोई एंटीबायोटिक दे रहे हैं, लेकिन विकास अधिकारी जी और ग्राम पंचायतों के ग्राम विकास अधिकारी को थोड़ा अपन पाबंद करें कि गांव के आदमी की श्रद्धा नहीं है कि वो जेसीबी लाए, तो पंचायत लेवल पे 2-5 हजार रुपये खर्च हो जाएंगे, तो कम से कम गड्ढा खोद के उनको व्यवस्थित उनका निस्तारण करें ताकि बीमारी आगे नहीं फैले। कई लोग आते हैं कि साहब हमने पैसा इकट्ठा किया, हम 1 बार करेंगे 2 बार करेंगे, तो घंटा 2 घंटा जेसीबी का खर्चा आ भी जाएगा, तो कोई बड़ी बात नहीं है, पर कहीं भी एडजस्ट कर लेंगे। तो अपने कम से सबको निर्देश करें कि कोई भी ग्राम पंचायत में खुले में अपन प्रयास करेंगे, मरे ही नहीं, और अगर ऊपर वाले के हाथ में मरने के बाद में तत्काल उनका निस्तारण गड्ढा खोद के व्यवस्थित, तो ये अपना धर्म भी बनता है, अपना फर्ज भी बनता है। और पहली बार कई पुराने लोग बैठे हैं, मैंने तो पहली बार उम्मीद भी नहीं की थी कि एमएलए कोटे से आटा और खाद्य सामग्री बांटने की नौबत आएगी, करोड़ों रुपए, क्योंकि मजबूरी थी, 3-4 महीने बाहर नहीं आ सके। भले भले आदमी, गांवों के तो लोग और मजबूत थे क्योंकि गाय में पशुधन है, अनाज भी इकट्ठा रखते हैं। शहर की हालात ये है कि ठेली आटे वाली लाई, खर्च की, दूसरे दिन वापस लाई, और बाहर नहीं जाने देंगे तो नहीं देंगे तो क्या हालात होंगे। तो पहली बार ये अगर नई नौबत आती तो ये बजट विकास में खर्च होता, और पहली बार एमएलए कोटे से खाद्य सामग्री का हमने न तो कभी सुना था। और पुनः भगवान से प्रार्थना करते हैं कि ऐसी नौबत नहीं आए, बीमारियां मिटे, और आप सभी ईश्वर की मेहरबानी है, सब तालाब बरसात कोई कमी नहीं। और बॉर्डर इलाके में तो 4-4, 5-5 इंच बारिश 3-3 बार 4-4 बार हो गई है, तो ये ऊपर वाले की मेहरबानी है। और ये आपसी विवाद और कहीं भी सुनते हैं तो बड़ा मन में दुख होता है कि 36 कौम, सभी धर्म, सभी मजहब, आखिर में प्रेम और मोहब्बत, उनका तो मुकाबला ही नहीं है। भले आज 36 कौम अलग अलग बांट ले तो कोई 1-2 कौम से थोड़ी काम चलता है, भले परिवार एक रह रहा गांव में, वो भी उल्टे पुराने टाइम में तो उल्टा मन रखते थे, लाड रखते थे कि गांव में एक घर है इसलिए उनको मान सम्मान ज्यादा दिया जाए। तो अपन प्रयास करें कि ये अपनी परंपरा है, ये भाईचारा बना रहे। पुनः आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। जय। ना ऊंची राजनीति करूंगा, ना धर्म की राजनीति करूंगा, कैसे हो मेरी विधानसभा का विकास, मैं उस रणनीति की बात करूंगा। बिना कोई औपचारिकता के समस्त अतिथियों से मेरा विनम्र अनुरोध रहेगा कि फीता कटवाने हेतु आप थाने